वेलकम टू माय फिजिक्स क्लास। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे न्यूटन के गति का तृतीय नियम, जिसके अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, अर्थात जब किसी वस्तु पर हम लोग बल लगाते हैं तो वह वस्तु भी हमारे ऊपर विरोध में क्या करेगी, उतने ही परिमाण का बल लगाएगी, लेकिन इसकी दिशा क्या होगा, विपरीत ओर होता है। ठीक है, अगर हम लोग किसी वस्तु पर 5 न्यूटन का बल लगा रहे हैं तो वस्तु भी विरोध में क्या करती है, हमारे ऊपर 5 न्यूटन का ही बल लगाएगी, लेकिन अलग अलग वस्तुओं पर यह बल होती है। अर्थात हम जो है वस्तु पर बल लगाएंगे तो वस्तु भी हम पर बल लगाएगी। तो इस प्रकार से प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है, अर्थात उतना परिमाण का बल दो अलग अलग वस्तुओं पर लगता है। यह न्यूटन के गति का तृतीय नियम है। तो किस प्रकार से होता है देखते हैं, और इसका गणितीय रूप किस प्रकार से लिख सकते हैं देखते हैं हम लोग आज के क्लास में। तो देखिए, न्यूटन के गति का तृतीय नियम, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो इसको समझने के लिए देखिए, हमारे पास एक टेबल दिख रहा है। इस टेबल में एक बुक रखा गया है, या कोई भी वस्तु है, या फिजिक्स का एक बुक ले लेते हैं। मान के चलिए ये जो आपका बुक है उसको हम लोग वस्तु ए मान लिए हैं, और यह टेबल के ऊपर रखा हुआ है। तो दूसरा वस्तु जो है टेबल, उसको हम लोग बी ले लिए। क्लियर। जब इस टेबल के ऊपर ये आपका वस्तु या बुक जो है ए उसको रखेंगे तो क्या होगा, यह बुक जो है अपने भार के कारण नीचे की ओर एक बल लगाएगा। देखिए, ये बुक का जो भार है, वेट है W, मान लेते हैं अगर बुक का द्रव्यमान m है और गुरुत्वाकर्षण के चलते वह नीचे की ओर एक बल लगाएगा, तो नीचे की ओर लगने वाला बल यानी अपने भार के कारण ये हो जाएगा mg। क्लियर इतना। तो क्या होगा देखिए, अगर वस्तु A जो है इस टेबल B पर बल लगाता है तो उतने ही परिमाण का बल B क्या करेगा, टेबल A की ओर लगाएगा। कौन से नियम से, न्यूटन के गति के तृतीय नियम से, जिसमें बताया गया है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा क्या होती है, विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं न्यूटन के गति का तृतीय नियम, प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखते हैं, प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अर्थात कि यह बुक जो है टेबल ए पर क्रिया बल लगाएगा। तो यहां पर देखिए, क्रिया बल न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार क्रिया बल, यह क्रिया बल कौन लगा रहा है, वस्तु ए जो है, अर्थात बुक ए टेबल बी पर लगा रहा है। ठीक है, प्रत्येक क्रिया के बराबर, तो यहां पर हम लोग लिख लेते हैं बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। विपरीत प्रतिक्रिया कौन करेगा, यह टेबल जो है अपने भार के कारण नीचे की ओर जो बल लगा है उसका विरोध करेगा और विपरीत प्रतिक्रिया देगा। अर्थात यहां पर हम लोग लिखेंगे विपरीत प्रतिक्रिया है। दूसरा वस्तु यानी कि टेबल जो है वह पहला वस्तु बुक ए पर लगा रहा है, लेकिन क्या देखिए विपरीत प्रतिक्रिया हो रहा है। ये क्या हो जाएगा, विपरीत दिशा में बल लगने के कारण यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस का चिन्ह लग जाएगा। तो देखिए, क्रिया बल अर्थात वस्तु ए द्वारा वस्तु बी पर लगाया गया बल, तो इस प्रकार से लिखेंगे। देखिए, बल एक सदिश राशि है, वस्तु ए द्वारा वस्तु बी पर लगाया गया बल, क्लियर, इज इक्वल टू माइनस विपरीत प्रतिक्रिया। विपरीत प्रतिक्रिया माने टेबल बी जो है वस्तु ए पर बल लगा रहा है, तो सदिश के रूप में इस प्रकार से लिखेंगे, वस्तु बी द्वारा वस्तु ए पर लगाया गया बल। प्रत्येक क्रिया बल हो गया और ये विपरीत प्रतिक्रिया बल। दोनों बल परिमाण में बराबर होते हैं लेकिन दिशा विपरीत होता है, इस कारण से यह माइनस चिन्ह। ठीक है, अगर हम लोग इसको पक्षांतर कर देंगे तो देखिए, इधर पहले वस्तु द्वारा दूसरे पर आरोपित बल माइनस, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस,
और इसको हम लोग लिख सकते हैं दूसरे वस्तु द्वारा पहले पर आरोपित बल और इज इक्वल टू उधर कुछ नहीं आने 0। क्लियर। तो इस प्रकार से देखते हैं कि क्रिया बल और प्रतिक्रिया बल का योगफल जो है वह 0 होता है, लेकिन एक दूसरे को निरस्त नहीं करते हैं। ठीक है जी। इसका कारण क्या है कि दो अलग अलग वस्तुओं पर लगती, इसलिए क्या हो जाएगा, माइनस चिन्ह हो जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से देखते हैं कि ये जो है आपका न्यूटन के गति के तृतीय नियम का क्या है, गणितीय रूप है। गणितीय रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं, प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है, अर्थात किसी वस्तु पर हम लोग बल लगाएंगे तो विरोध में भी वह वस्तु जो है हम पर उतने ही परिमाण का बल विपरीत दिशा में लगाएगा, अर्थात एक्शन फोर्स इज इक्वल टू रिएक्शन फोर्स। इस प्रकार से यह न्यूटन के गति के तृतीय नियम का गणितीय रूप है। हमारे दैनिक जीवन में भी न्यूटन के गति के तृतीय नियम का कई सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं। तो देख लेते हैं हम लोग न्यूटन के गति के तृतीय नियम के कुछ उदाहरण। जैसे कुएं में अगर पानी भरा है तो पानी से भरी बाल्टी को अगर कुएं से रस्सी के सहायता से बाहर खींचेंगे तो बाहर खींचने के कारण हम लोग क्या करते हैं, क्रिया बल लगाते हैं। तो पानी से भरा हुआ बाल्टी जो अपने भार के कारण नीचे की ओर क्या लगाएगा, प्रतिक्रिया बल लगाएगा। क्लियर। इस प्रकार से क्रिया बल से हम लोग उसको खींच रहे हैं तो क्या होता है, एकाएक अगर मान लो रस्सी टूट जाता है तो क्या होगा, प्रतिक्रिया बल जो लग रहा था वो 0 हो जाएगा और क्रिया बल इतना अधिक लग जाएगा कि पीछे की ओर हम लोग क्या करते हैं, गिर जाते हैं, अर्थात उस समय क्रिया बल जो है बहुत ज्यादा हो जाएगा और प्रतिक्रिया बल 0 हो जाता है। एक और अन्य उदाहरण लेते हैं, जैसे बंदूक से गोली दागते हैं तो क्या होता है, बंदूक के अंदर जो गोली लगा रहता है उसमें जब विस्फोट होता है तो बारूद के जलने के कारण उसमें जो गैस उत्पन्न होती है, गैस के वेग से गोली तीव्र वेग से आगे की ओर बढ़ता है तो उतना ही प्रतिक्रिया बल क्या करता है, वो बंदूक को पीछे की ओर धकेलता है, जिससे चलाने वाला व्यक्ति जो है वह पीछे की ओर क्या होता है, गिर जाता है। अर्थात कि गोली आगे बढ़ता है क्रिया बल से, उतना ही परिमाण का बल विपरीत दिशा में बंदूक पर प्रतिक्रिया बल लगाता है, जिससे चलाने वाला व्यक्ति भी पीछे की ओर संभाल नहीं पाता है और गिर जाता है। तीसरा एग्जाम्पल देते हैं, जैसे अगर नाव जो है वह किनारे पर पहुंचता है तो नाव से जमीन में हम लोग चलते समय उतरते समय क्या करते हैं, अपने पैर को नाव से दबाते हैं तो नाव भी क्या करता है, प्रतिक्रिया बल देता है, जिससे हम लोग आसानी से नाव के बाहर जमीन पर चल पाते। इस प्रकार से प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया बल यहां भी अपने को देखने को मिलती है। चौथा एक अन्य उदाहरण लेते हैं, जैसे हम लोग स्विमिंग करते हैं अर्थात पानी में तैरते हैं तो तैरते हुए क्या करते हैं, अपने दोनों हाथों से पानी को पीछे की ओर धकेलते हैं, अर्थात क्रिया बल लगाते हैं तो पानी भी क्या करता है, हमको उतना ही परिमाण का प्रतिक्रिया बल विपरीत दिशा में सामने की ओर लगाता है, जिससे चलते हम लोग आगे की ओर आसानी से तैर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। क्लियर। इसी प्रकार से हम लोग जमीन में चलते हैं तो अपने पैरों को तिरछा जो है जमीन में दबाते हैं, अर्थात क्रिया बल लगाते हैं अपने भार के कारण, तो उतना ही परिमाण का विपरीत प्रतिक्रिया बल जो हमको जमीन से प्राप्त होता है, जिसके चलते हम लोग आगे बढ़ पाते हैं। क्लियर। अगर जमीन जो है अगर मान लीजिए पूरी तरह से ठोस ना हो, अर्थात कि बालू वगैरह में हम लोग चलते हैं तो क्रिया बल हम लोग आसानी से ठीक से नहीं दबा पाते, जिसके चलते बालू जो है प्रतिक्रिया बल जो है या रेत जो है प्रतिक्रिया बल हमको पर्याप्त मात्रा में नहीं दे पाता है, जिसके चलते बालू में जो है चलना मुश्किल होता है। इसी प्रकार बर्फ है या टाइल्स है, उसमें भी हम लोग आसानी से क्रिया बल नहीं दे पाएंगे, जिससे विरोध में वह विपरीत प्रतिक्रिया बल नहीं दे पाता है। किस प्रकार से बर्फ है, टाइल्स मार्बल होता है, बालू होता है, अर्थात चिकनी सतह पर हम लोग जो है क्रिया बल पर्याप्त मात्रा में नहीं दे पाते हैं, घर्षण कम होने के कारण, तो विरोध में भी प्रतिक्रिया बल हमको पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता है, जिसके कारण बालू, बर्फ, टाइल्स मार्बल या चिकनी सतह पे चलना मुश्किल हो जाता है। तो इस प्रकार से आज के क्लास में हम लोगों ने न्यूटन के गति का तृतीय नियम क्या होता है, उसका गणितीय रूप क्या होता है, और दैनिक जीवन में न्यूटन के गति के तृतीय नियम से कई सारे उदाहरण किस प्रकार से होते हैं आज के क्लास में हम लोगों ने देख लिए। इसी प्रकार से फिजिक्स के और भी नॉलेज के लिए मेरे YouTube क्लास को इसी प्रकार से देखते रहिए। थैंक यू। ऑल फिजिक्स स्टूडेंट प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।